नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद नागर आज आपसे ऐसी एक पुरानी पद्धति पे बात करने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके ना केवल हम अपने शरीर में बहुत सारे रोगों को आने से रोक सकते हैं, बल्कि यदि अगर हमें किसी तरह का कोई रोग है तो हम उसका भी इलाज कर सकते हैं। इस पद्धति को कहते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन इसको हमने आज दिन तक ठीक से समझा नहीं है। ये पद्धति है क्या? जब आपको प्राचीन लोग ये कहते थे कि आप सुबह की ओस की बूंद पे जो घास पे गिरी हुई है उस पे आप पैदल चलिए तो उससे आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी, आपकी नींद सुधरेगी, आपके शरीर की क्षमता बढ़ेगी। तो ये अर्थिंग का एक पार्ट था। तो हम इसे गहराई से समझते हैं ताकि हमारे पुराने विज्ञान को भी हम जान सकें कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। हमारी जो धरती है उसका जो सरफेस है उसका इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है लगभग -800 मिलीवोल्ट। हमारे शरीर का वोल्टेज है -25 मिलीवोल्ट। और जब भी हमारे शरीर में कोई लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को बढ़ानी होती है, जैसे चोट लगने पे, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होने पे या शरीर में किसी भी तरह की और बीमारी आने पे, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए किसी भी ऑर्गन में या किसी भी उस जगह पर जहां चोट लगी है अपनी वोल्टेज को बढ़ा करके -50 मिलीवोल्ट तक ले जाता है। जब भी हमारे शरीर की ये वोल्टेज बढ़ती है तो उस जगह पर रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। यूं मान के चलिए घाव भरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमारी से लड़ पाते हैं। जब आप सुबह घास पर नंगे पैर चलते हैं जिस पर ओस की बूंदें गिरी हुई, क्योंकि अगर वो सूखी घास है तो वहां से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं धरती के सरफेस से आपके शरीर में आने का कोई माध्यम नहीं रहेगा, इसलिए ओस की बूंद वाली घास पर चलने की सलाह दी जाती है। जब आप 2 घंटे ऐसी घास पर नंगे पैर चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पैर से होते हुए आपके सिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं। ये समय है 2 घंटे का। इस 2 घंटे के समय में जब इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी से ट्रैवल करते हैं तो -800 मिलीवोल्ट का जो चार्ज है ये आपकी बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से आपके अगर शरीर में किसी भी तरह के रोग विकार हैं तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाने लगते हैं। लेकिन इसे आपको रोज करना होता है, तभी इसका फायदा मिलता है। लेकिन आज के समय में जहां गार्डन में आप जाते हो, सीमेंटेड रोड है, हम जूतों का इस्तेमाल करते हैं, या किसानों ने भी अब नंगे पैर खेतों में काम करना बंद कर दिया है, तो ये पद्धति हमारे जीवन में अब कहीं भी नहीं रह गई है। इसे कर पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि घास ढूंढना और फिर उसके ऊपर ओस की बूंदें ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप इस पद्धति के बारे में और जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस पे बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हो चुकी है, बड़े बड़े पेपर में लिखा हुआ है। इनफैक्ट पेपर ये तक कहते हैं कि आप बड़ी बीमारियां जैसे शुगर, थायराइड, कैंसर, इन बीमारियों में भी ये मददगार है। शरीर के घाव भरने में भी ये पद्धति मददगार है। डॉक्टर जेरी टेनेट, जो कि जाने माने आई सर्जन हैं, जिन्होंने कैटरेक्ट सर्जरी और लैसिक सर्जरी का इजाद करा, वो भी अपनी पुस्तक हीलिंग इस वोल्टेज के ऊपर पूरा एक चैप्टर लिखते हैं इस पद्धति के ऊपर कि कैसे ये पद्धति इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को अंदरूनी रूप से शक्तिशाली बना सकते हैं और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि अगर आज की तारीख में हमें घास नहीं मिल रही है और उसकी बूंदें नहीं मिल रही, तो क्या कोई ऐसा आसान तरीका है जिसको इस्तेमाल करके हम ये अर्थिंग या ग्राउंडिंग की टेक्निक यूज करके अपने शरीर को सही बना सकें? तो मैं बताता हूं आपको वो आसान तरीका क्या है। तो आइए जानते हैं कैसे अर्थिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करके आसानी से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। मैंने एक बाल्टी के अंदर कैंगन वाटर ले लिया है 9.5 pH का। 9.5 pH के पानी में जो लगभग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है वो है -600 से -800 मिलीवोल्ट की। जब इस तरह के पानी में कैंगन वाटर 9.5 pH वाटर के अंदर हम लोग पैर डुबो करके 20 मिनट बैठते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पैर से होते हुए हमारे सिर तक पहुंच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अगर आपको घुटनों की बीमारी है, थायराइड, शुगर या फिर किसी भी तरह की कोई गंभीर रोग से आप जूझ रहे हैं तो रोजाना 20 मिनट आप सुबह या शाम, जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम है, पैर डुबो करके इसमें बैठ जाइए और आप डेफिनेट फायदा इसका ले पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो पुराने समय पे लोग मंदिरों के दर्शन करने के लिए नंगे पैर जाया करते थे। यहाँ पर भी जो पद्धति विकसित करी गई थी वो थी अर्थिंग की पद्धति। हमारा पुराना विज्ञान बहुत ही विकसित था, बस ये कि हम उसे ठीक से समझ नहीं पाए। तो आज के दौर में घास ढूंढना और ओस की बूंदें ढूंढना तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन 9.5 pH का कैंगन वाटर घर पे लाना बहुत ही आसान काम है। तो 20 मिनट इसमें पैर डुबो करके मैं उस अर्थिंग के लाभ को ले सकता हूँ।